हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा दिल्ली में सरकारी भर्ती जो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, वो उनकी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम नोटिफिकेशन में एक बार बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सब ऑल इंडिया लेवल की भर्ती रहने वाली है। कोई भी कैंडिडेट का उनसे भी लेवल डिस्ट्रिक्ट से हो या स्टेट से हो तो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर 12th यानी ग्रेजुएट पीजी कैंडिडेट के लिए यहाँ वैकेंसियाँ निकली हुई है। उसके नोटिफिकेशन आप एक बार देख सकते हैं। जो वैकेंसी निकली है, सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्टेड यहाँ CCRT HQ न्यू दिल्ली रीजनिंग सेंटर्स। यहाँ पर जो न्यू दिल्ली के सेंटर्स है, हेड क्वार्टर्स, यहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। रीजनिंग सेंटर जितने भी रहते हैं इनके, तो वहाँ की वैकेंसी रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकली हुई है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स की, मिनिस्ट्रियल ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकली हुई है। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब जो रहती है ऑटोनोमस बॉडी अंडर, यानी कि जो गवर्नमेंट के तहत जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे KVS केंद्रीय विद्यालय आते हैं, ये इस तरीके से जो जितनी भी भर्तियां रहती है निकलती है, उसी प्रकार की इनका भी डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के तहत यहाँ B और C ग्रुप की ये वैकेंसियाँ निकली हुई है, CCRT। तो इन वैकेंसी में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। बेसिक सेंटर कल्चर की रिसर्च ट्रेनिंग में यहाँ न्यू दिल्ली की वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो इनमें यहाँ पर आपको रहने क्या वाला है, कितनी कितनी क्या पोस्ट रहेंगी, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। अकाउंट ऑफिसर की यहाँ वैकेंसी हैं ग्रुप बी में, 4 पोस्ट यहाँ रहेगी। ओबीसी की और जनरल की पोस्ट रहेंगी। 7 पे लेवल 7 का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसियाँ हैं, और ये ग्रुप बी की वैकेंसी रहेंगी ये भी। साथ ही यहाँ पे लेवल से 7 का रहेगा। साथ ही यहाँ जो जर्नल की कैटेगरी है उसकी यहाँ पर एक वैकेंसी रहेगी। तो साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव की है, कॉपी एडिटर की है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लेवल की। उसके बाद यहाँ वीडियो एडिटर की है वैकेंसियाँ। यहाँ जर्नल और ओबीसी की वैकेंसियाँ हैं, जिसमें देख सकते हैं आप। इन वैकेंसियों में जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इनके लिए आवेदन कर सकता है। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है ये, और इनमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इनमें। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर एक पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की। पे लेवल 6 का मिलने वाला है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और कोऑर्डिनेटर की है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है यहाँ पर एक, जनरल कैटेगरी के लिए। अकाउंट क्लर्क की है यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ, जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसियाँ हैं। और लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ 6 वैकेंसियाँ हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ 2 वैकेंसियाँ हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरियों में अकाउंट क्लर्क की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ 4 वैकेंसियाँ जो आपको दिखाई दे रही है। इन वैकेंसियों में जो कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी बी ग्रुप में भरना चाहते हैं, तो बी ग्रुप के जो ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहा है 7 पे लेवल का जो ग्रेड मान है उसके अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, यहाँ लास्ट डेट जो है आपकी 30 दिनों को, ये पब्लिक डेट जो होती है उस 30 दिन तक का ये फॉर्म चल रहा है। और ये ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। ऑफलाइन फॉर्म में आपको जो जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप सेल्फ अटेस्टेड लगाते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट की कमी छोड़ते हैं तो वो रिजेक्ट होता है, आपकी कमी की वजह से होगा। आपको जो एड्रेस पर ये भेजना है फॉर्म, आपको देख लेना है एक बार, जो दिल्ली का एड्रेस है उस एड्रेस पर भेजना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15A सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली, आपको ये स्पीड पोस्ट भेजना है। ऑफलाइन फॉर्म इसका रहेगा। तो ग्रुप बी और सी में जो पोस्ट में के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आप आवेदन करा दें। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जनरल इंट्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ ग्रुप बी और सी की पोस्ट है जो आपको देख लेनी है एडवर्टीजमेंट में एक बार डाउनलोड करके, जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया है। और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको यहाँ बी और सी ग्रुप के जो इंट्रैक्शन है वो दोनों यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया है इंग्लिश में, तो इंग्लिश का जो इंट्रैक्शन है यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लें एक बार। 28/10 इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म की, तो 28/10 से पहले आप अपने जो आवेदन है वो आवेदन करा लें। साथियों, जो भी कैंडिडेट इनके लिए अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर एक बार चेक कर लें कि क्या डॉक्यूमेंट रहेगा। अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी हमने अब आपको बताया है, यहाँ पर एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ डिग्री मांगी गई है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड। तो और यहाँ पर 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है, कैश अकाउंटिंग का, यहाँ बजटिंग का, गवर्नमेंट ऑफिस का इंडिया का। तो
आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों में अगर जो एक्सपीरियंस है आपका 3 इयर्स का यहाँ एक्सपीरियंस मांगने वाला है, 35 एज आपकी लिमिट होनी चाहिए यहाँ पर लास्ट। और उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें भी सेम जो एज रहेगी, एज की बात करें तो 35 एज रहने वाली है। और बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री आपकी डिग्री यहाँ मांगा है, 2 ईयर का यहाँ एक्सपीरियंस है अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वर्क आप गवर्नमेंट साइट पे अगर आपने कोई काम किया है तो वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉपी एडिटर। कॉपी एडिटर में आपका यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी इंग्लिश में आपका यहाँ मांगा गया है। हिंदी इंग्लिश फॉर्म रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए जो आपका टाइपिंग का वर्क है कॉपी एडिटर के लिए। और हिंदी की पोस्ट है यहाँ पर, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक एक पोस्ट रहेगी। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड डिग्री डिप्लोमा है वो यहाँ आपको लगा देना है। वीडियो एडिटर की वैकेंसियाँ हैं। वीडियो एडिटर में आप 30 ईयर आपकी एज लिमिट अप टू होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो डिग्री है वो एडिटिंग या रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 2 ईयर का आपके यहाँ एक्सपीरियंस फिल्म वीडियो एडिटिंग और एस्टिमेट स्टूडियो इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट के लिए यहाँ वैकेंसी है, डिग्री रजिस्टर्ड आपको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस चीज़ की वैकेंसी के लिए। और साथ ही यहाँ पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ डिग्री फ्रॉम रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 30 ईयर आपकी एज लिमिट। यहाँ एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरीज की। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की और कोऑर्डिनेटर की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा इन क्राफ्ट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का होना जरूरी है। तो साथ ही यहाँ पर 2 ईयर का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। इस प्रकार सभी पोस्टों में अलग अलग आपकी डिटेल मांगी गई है। अकाउंट क्लर्क की यहाँ वैकेंसियाँ हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट की मांगी गई है। यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपका फाइनेंस का और कैश डिपॉजिटिंग वगैरह का। लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ क्लर्क की वैकेंसी है। क्लर्क में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 पास आप हो चल जाएगी यहाँ वैकेंसियाँ आपके लिए। 12 पास और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए अच्छी स्पीड में। और आपका जो कंप्यूटर का है सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। साथ ही यहाँ पे लेवल जो सेकंड लेवल का मिलने वाला है अप टू यहाँ 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट चल जाएगी यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर दो तो जो 12th लेवल के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में यहाँ लोअर एलडीसी की वैकेंसी के लिए यहाँ आवेदन कर सकता है। गवर्नमेंट वैकेंसियाँ रहेंगी गवर्नमेंट द्वारा निकाली हुई। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं इनकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12th बेस की रजिस्टर्ड बोर्ड होनी चाहिए आपकी। और टाइपिंग टेस्ट हमने अभी बताया हमने आपको इसके बारे में। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी 2 वैकेंसियाँ उसकी सीनियर सेकेंडरी ही इसमें मांगा गया है। टाइपिंग टेस्ट वर्ड इन 5 वर्ड परमिट की इंग्लिश की होनी चाहिए, 30 वर्ड परमिट हिंदी की। कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इस चीज़ की नॉलेज मांगी है। और साथ ही ईच वर्ड वगैरह के आपको जो इसका अच्छे से 9000 वर्ड आपको टाइप होनी चाहिए। 10,500 से लेकर पर घंटे के हिसाब से 9000 तक आपके शब्द यहाँ टाइप होने चाहिए कंप्यूटर पर। इस चीज़ का भी नोटिस आपको रख लेना है, अच्छे से आपकी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क में और अकाउंट में आपको यहाँ ग्रेजुएशन मांगा है हमने बताया अभी। उसके साथ ही यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर। तो जितने भी जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करा दें इससे पहले, ये जो इसकी लास्ट डेट है उससे पहले आप आवेदन करा लें। तो साथ ही यहाँ देख सकते हैं अपना जो लोअर डिवीजन क्लर्क की हमने ओबीसी और जनरल की एक एक वैकेंसी रहेगी यहाँ पर। तो साथियों इसके बाद चलते हैं हम जो फॉर्म रहेगा फॉर्म के बारे में बताते हैं कि क्या फॉर्म में कहाँ भेजना है हमें। तो आप देख सकते हैं साथियों इसमें एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट एड्रेस इन डायरेक्ट, जो पोस्ट आपको भरनी है यहाँ पर पोस्ट डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ जो आपका एड्रेस मेंशन है तो इस एड्रेस को आपको यहाँ जो स्पीड पोस्ट के आप लिफाफा रहेगा उस लिफाफे के ऊपर मेंशन कर देना है इस एड्रेस को। तो एडवर्टीजमेंट जो डेट डली है उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर ये स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है और रजिस्टर्ड पोस्ट से। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस और क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। और जो कैटेगरियाँ हैं कैटेगरी में क्या फीस लगने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वगैरह है ओबीसी एससी का तो वो सर्टिफिकेट आपका जो कैटेगरी के अनुसार वो लगा देना है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट की रहेगी यहाँ रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। तो अभी डिक्लेयर नहीं है तो इस चीज़ को ये होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर ओनली शॉर्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट आएगा जो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा उसके बाद यहाँ रिटर्न एग्ज़ाम जिसका क्लियर होगा उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना आपको।
यहाँ रिटन टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू बेस की वैकेंसियाँ रहेंगी। तो इसके साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं जनरल ओबीसी की 500 रुपये फीस रहेगी। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 250 रुपये की फीस है। इसका एक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, आप जो आपकी बैंक लगती है उससे वहाँ से जाकर आप जो डिमांड ड्राफ्ट है आप बनवा सकते हैं वहाँ से। 500 रुपये का जो, अगर जनरल ओबीसी से है तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा ले। उसके बाद यहाँ जनरल ग्रांड इन एडी अकाउंट CCRT पेबल न्यू दिल्ली के नाम यहाँ ये पेमेंट जो कटने वाला है, पेमेंट कटेगा इसके नाम से। इस चीज़ को आप देख लें एक बार। और उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है स्पीड पोस्ट के जरिए। और जो हमने आपको एड्रेस नोट कराया है उस एड्रेस को आपको एक बार नोट कर लेना है। तो इसके बाद आपको जो मेन टॉपिक है वो हमने आप बता ही दिए हैं इस वैकेंसी के। तो जो मेन वेबसाइट है ये ही रहने वाली है, सेंटर फॉर कल्चर। तो यहाँ के जो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहाँ से आप जाकर ग्रुप BC के CRT जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डिटेल रहेंगी सभी चीज़ यहीं से आप इसमें से एक बार देख लें। देखने के बाद एक बार आपने जो फॉर्म है वो सबमिट करवा दें। सबमिट करने के बाद स्पीड पोस्ट से आप भेज दें। तो साथियों, थैंक यू साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।